मोदी जी इज द बॉस। दुनिया के अंदर आईटी सेक्टर का एक हब है इंडिया। अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज जो है दे आर अंडर प्रेशर। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो है वो बॉस हैं। एज है, प्लान है, कुछ तरह की भी चीजें हैं। उसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया में गए हैं वहां पे जिस तरीके से उनका 20,000 लोगों ने उनका इस्तेमाल किया, रिमार्केबल। नमस्कार दोस्तों, तो आपको पता ही है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया गए थे और वहाँ के प्रधानमंत्री ने बोला है यू आर द बॉस। जहाँ पाकिस्तान को भिखारी ऑफ द ईयर का खिताब मिलता है, क्योंकि जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री है वो भीख मांगते हुए फिरते हैं। और यही पाकिस्तान के लोगों का रिएक्शन आया है, आप देखिए इस वीडियो में। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो है वो बॉस हैं, और इसके साथ साथ जो बाइडेन ने नरेंद्र मोदी से ही पूछ डाला कि ऐसी क्या वजह है कि आप इतने ज़्यादा फेमस हैं। तो ये सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ कि क्या वजह है नरेंद्र मोदी दिन ब दिन तमाम कंट्रीज़ के जो पीएम हैं उनके दिलों में घर करते जा रहे हैं। देखें, बात यह है कि जब नरेंद्र मोदी आज से 7-8 साल पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे तो पाकिस्तान क्या दुनिया में भी किसी शख्स ने ये बात एक्सेप्ट नहीं की थी कि एक विजनरी है, एक विजनरी इंसान होगा, क्योंकि हम लोग उसके ना स्टेटस से, सोशल स्टेटस से उनको जज कर रहे थे कि ये चाय वाला किस तरह इधर ऊपर तक जाएगा और ये किस तरह गवर्न करेगा। लेकिन गुजरते वक्त के साथ साथ ना जिन लोगों को हम लोगों ने अंडर एस्टिमेट किया, उन्होंने ही अपने मुल्क को इतना ऊपर लेके गए कि आप समझ ही नहीं पा रहे। अब दुनिया के अंदर आई सेक्टर का एक हब है इंडिया, और यहाँ पे 3 IT हब्स बना दिए उसने। कलकत्ता के अंदर बनाया, चेन्नई के अंदर बनाया, और तीसरा भी एक जगह पे उन्होंने IT सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा काम करवाया। और विजनरी बहुत बड़ा वो निकला। उसने कश्मीर के अंदर अपना जो बयानिया वो बड़ा बेहतर तरीके से चलाया। आपकी फॉरेन पॉलिसी के अंदर नरेंद्र मोदी के आने से पहले जो था वो बड़ा एक डाउन स्ट्रीम था उनकी तरफ से कि वो आप लोगों को इस कदर जो है आपके खिलाफ नहीं थे। लेकिन गुज़श्ता कुछ अरसे के अंदर 15 सालों के अंदर और इसके अंदर नरेंद्र मोदी के पिछले 8 सालों के अंदर खास तौर पर उन्होंने पूरी कोशिश की है कि दुनिया के अंदर आपको एक टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करवाया जाए, और दुनिया अनफॉर्चुनेटली उन लोगों की बात सुनती है। वो एक बहुत बड़ा विजनरी इंसान था। जिस तरह अब हम अंडर एस्टिमेट करते रहे पिछले 3 सालों में मोहम्मद बिन सलमान को, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान ईरान से मिलकर अब मिडिल ईस्ट क्राइसिस हल करने वाला है। उसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया में गए हैं वहां पे जिस तरीके से उनका 20,000 लोगों ने उनका इस्तेमाल किया, रिमार्केबल। और फिर उन्होंने कहा कि ही इज द बॉस। और उसके बाद इसी उन्होंने कहा कि ब्रूस लिविंगस्टन को इतना प्रोटोकॉल नहीं मिला जो मोदी जी को मिला है वहां पे। फिर उन्होंने वहां सिडनी में एक अपनी एक सबर्ब का इफ्तिताह किया जिसका नाम उन्होंने रखा। फिर हैरिसबर्ग के अंदर उन्होंने चाट की बात की, वहां जलेबियों की बात की। और मैं समझता हूं कि इट वाज अ वंडरफुल इवेंट, वंडरफुल ट्रिप जो था। और इससे जो हासिल किया है उन्होंने हासिल ये किया है कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है उन पे मजीद प्रेशर पड़ेगा भारत की डिप्लोमेसी का और फॉरेन रिलेशंस का, क्योंकि इस वक्त जरूरत है जो पैसिफिक के अंदर इनको आर्मी बेसिस की जरूरत है, इनको वहां से ट्रेड रूट्स जो है उसकी जरूरत है। और अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज जो है दे आर अंडर प्रेशर, और बिलखसूस यूक्रेन के हवाले से। और उन पे मैं समझता हूँ कि इनका इन्फ्लुएंस मजीद बढ़ेगा अमेरिका के अंदर। अमेरिका मजीद इनके रोक के नीचे आएगा, इनके साथ रिलेशनशिप मजीद चलेगा, ताकि वहां पे उसमें पैसिफिक में मजीद अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज जो है चाइना के खिलाफ इकट्ठे हो सके। तो भारत की अहमियत जो है वो मजीद बढ़ेगी इसमें, मैं समझता हूँ वंडरफुल। अब अंदर इतनी ज्यादा टाइम दे रहे हैं और इस खित्ते में इतने ज्यादा विजिट कर रहे हैं। सो व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस? फिर मैं आगे पूछता हूँ। बल्कि मैंने वो देखा कुछ इंडियन मीडिया बड़ा क्रिटिसाइज कर रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को बहुत ज्यादा वो पाँव में छू रहे हैं, ये बड़ा स्टेज है, प्लान्ड है, कुछ तरह की भी चीजें हैं। तो ऐसे भी होता है, लेकिन मेरा तो नहीं ख्याल, क्योंकि आगे से मोदी साहब भी पाँव को छूते हैं। तो ये व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस? और कई लोग का कहना यह है कि मोदी साहब जो हैं वो अपने आप को बहुत बड़ा लीडर बना रहे हैं, उनकी ऑप्टिक्स क्रिएट की जा रही हैं, और वो जैसे होता है ना बापू टाइप स्टाइल जैसे गांधी साहब का था वो बनने जा रहे हैं। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी की पॉलिटिक्स, उनके ये फॉरेन पॉलिसी इनिशिएटिव्स, कैसे देख रहे हैं इस चीज को आप? देखिए चीमा साहब, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। और पहले आपको बता दूं, मोदी जी इज द बॉस। अब ये सुमित पीर नहीं कह रहा, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कह रहे। जब मैं कहता था तब तो कहते भाई आपके कहने से क्या होता है। अब ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कह रहे मेरा अब ये वचन नहीं रहा, मेरा वाक्य नहीं रहा, अभी इंटरनेशनल हो गया, वायरल हो गया ये वीडियो, मैंने भी ट्वीट किया था। अभी चीमा साहब, जो बाइडेन कहता मुझे आपको ऑटोग्राफ चाहिए, वो भी मैंने ऑर्केस्ट्रेट कराया होगा। अब ये जो पापा न्यू गिनी वाले हैं जेम्स साहब, ये पैर छू रहे थे, ये भी मैंने ऑर्केस्ट्रेट कराया होगा। अब ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर कह रहा मोदी इज द बॉस, वो भी मैंने ऑर्केस्ट्रेट करवाया होगा। अब इटली की प्राइम मिनिस्टर कह रही कि ही इज द लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ, वो भी हमने ऑर्केस्ट्रेट करवाया हुआ है। अब जो यूनाइटेड नेशंस के जो 14 मतलब हेड ऑफ स्टेट मिले थे, कहते थे कि आप हमारी बात रखेंगे, आप हमें G20 या वर्ल्ड फोरम में रिप्रेजेंटेशन देंगे, वो भी हमने ऑर्केस्ट्रेट करवाया था। तो जो ये ऑर्केस्ट्रेशन का जिसको भूत चढ़ा है वो मानसिक दुर्बलता का शिकार है, मेंटल बैंक्रप्सी। तो उनको इलाज कराना चाहिए चीमा साहब। उनके लिए इलाज हमारे सरकारी अस्पतालों में यहाँ मुफ्त मिलता है हिंदुस्तान में, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अस्पताल है हमारे और दवाइयाँ भी सबसे सस्ती है। तो जितना जल्दी इलाज कराए उतनी जल्दी वो ठीक हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। हम उनकी स्वस्थ होने की कामना करते हैं। आई मीन दैट इज द गुड विशेस आई हैव फॉर देम। अब आपकी दूसरा स्टेटमेंट की बात है, देखिए चीमा साहब, अगर आप पैसिफिक को देखें, 2 चीजें यहाँ देखें। पर एक बार बताऊँ, आपके शो पे आके मुझे अच्छा लगता है क्योंकि आपके सवाल अच्छे होते हैं।
मतलब which gives me an opportunity to clarify a lot of things. चीमा साहब देखिए, अब ये जो पैसिफिक आइलैंड्स हैं, अगर आप देखिए फॉर एग्जांपल सॉलोमन आइलैंड की बात करें, वर्ल्ड वॉर 2 में सॉलोमन आइलैंड ने बड़ा रोल निभाया था, राइट? रात गई बात गई, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म, कोई इनको पूछ नहीं रहा। जब इनको दवाई चाहिए थी हमने पहुंचाई, जब इनको वैक्सीन चाहिए था हमने दिया, नेवी इनको गार्ड करे हमने दिया, रिकॉग्निशंस एयरक्राफ्ट हमने दिया, सैटेलाइट इमेजरी हमने दी, नेवी से प्रोटेक्शन हमने दी, स्कूल हमने खुलवाए, बैंकिंग सिस्टम हमने एक्सटेंड किया, यूपी एक्सटेंड करने की बात हम कर रहे हैं, राइट? वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना उसकी बात हम करें, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करनी उसकी बात हम कर रहे हैं। तो ये जो हमने इनको दिया, हमारा कोई एरिया, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमने उनको दिया और डेट ट्रैप नहीं किया, क्रेडिट लाइंस दी। एक होता है कि भाई तुम मुझसे 20% पे पैसा ले ले, मुझे पता आप दे ही नहीं पाओगे, तो मतलब फिर तो मेरी नजर कहीं और है। हमने उनको ये चीजें दी, उनको एनेबल किया, उनके लोगों को ट्रेन किया, उनको एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ लिया। आज आप देखिए, जब कोविड में वैक्सीनों की मारा मारी थी, हमने इन लोगों को वैक्सीन दिए। देखिए आइलैंड वालों को कोई नहीं पूछ रहा था भाई ये पैसिफिक की छोटी मोटी कंट्री कौन पूछ रहा है। भाई मैं आपको बता दूं, पापुआ न्यू गिनी में 3rd हाईएस्ट क्राइम रेट है, 700 से 800 लैंग्वेजें बोली जाती हैं, 3rd हाईएस्ट क्राइम रेट इन द वर्ल्ड। ऐसे वेरी डाइवर्स कंट्री, बट ये बहुत स्ट्रेटेजिक कंट्री। एक तो ये बात है, इट इज ह्यूमैनिटेरियन रीच आउट, ग्लोबल साउथ की बात उन्होंने की, ग्लोबल साउथ की लीडरशिप को उन्होंने एंडोर्स किया, सब आए मोदी जी के कहने। जबकि सॉलोमन आइलैंड्स में चाइना की इन्वेस्टमेंट थी, आपको ये लोग 8 महीने पहले पापुआ न्यू गिनी ने चाइना की इन्वेस्टमेंट को मना कर दिया, कहता भाई साहब हमें आपके पैसे नहीं चाहिए। हमारे आपने देखा स्वागत हो रहा, मोदी जी के पैर छू रहे। पैर छूना चीमा साहब हिंदू सभ्यता में, भारतीय सभ्यता में इज्जत देना होता है। इट इज नॉट सुप्रीमेसी, इट इज नॉट कि हम आपको डोमिनेट कर रहे हैं, आप मुझे इज्जत दे रहे हैं। एज ए एल्डर यू आर गिविंग रेस्पेक्ट। हम भी अपने बड़े बूढ़ों के पैर छूते हैं, हम भी कोई ऐसा मोदी जी से व्यक्ति मिले हम भी पैर छुएंगे, ये इज्जत देने वाली बात है। इसमें इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ सुप्रीमेसी या झुकना या कुछ, ये आप